अंजलि राघव के विवाद में पवन सिंह को महिला आयोग ने नोटिस थमा दिया है और अब उनको जो है वो फरीदाबाद बुलाया गया है कि भाई आइए। और इस मामले में अब सुनवाई है। मतलब पवन सिंह एक बार फिर से बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई पवन सिंह का वो कमर छूने वाला और सहलाने वाला वीडियो तो सबने देखा था। अब वो वीडियो जो है वो पवन सिंह के लिए भारी मुश्किल खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है और इस मामले में पवन सिंह बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे निकलना ये इनके लिए बड़ी समस्या है। इधर अंजलि राघव कह रही हैं कि भाई हमने देखा कि भाई किस तरीके से महिला आयोग ने बादशाह के टिटेरी गाने को एकदम संज्ञान में लिया और उसके ऊपर कार्रवाई की और इसे देख के मुझे हिम्मत मिला और अब मैंने जो है पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई कर दी है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे क्या कुछ हुआ था, सबको याद है, लेकिन वो किस्सा फिर से दोहराएंगे और अब क्या कुछ हो सकता है पवन सिंह के साथ ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पवन सिंह का ये वाला वीडियो हर लोगों तक पहुंचा और इसके दौरान जो है वो पवन सिंह काफी ट्रोल भी हुए, काफी इनको जो है वो परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सबको ज्ञात है कि आज से लगभग 4 महीना पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक स्टेज शो था और उस दौरान पवन सिंह भी वहां पे पहुंचे हुए थे और अंजलि राघव भी पहुंची हुई थी। अंजलि राघव स्टेज पे खड़ी थी और उधर पवन सिंह जो है वो कमर छूते हुए कहते हैं कि कुछ लगा हुआ है यहाँ पे और उसके बाद वहां पे तो मामला सुलझ जाता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद अंजलि राघव इसका विरोध करती हैं क्योंकि जिस तरीके से उस वीडियो को शेयर किया जाता है और दिखाया जाता है वो बात अंजलि राघव को चुभ जाती है और इसी बात को लेके वो जो है एकदम से पूरा कहीं ना कहीं पवन सिंह के ऊपर कई सारे आरोप लगाती हैं और कह देती हैं कि अब कभी भी वो भोजपुरी इंडस्ट्री वालों के साथ काम नहीं करेंगी। जबकि पवन सिंह के दूसरी तरफ फैन कहते हैं कि भाई आपको उस टाइम अच्छा लगा, अचानक से आपको बुरा क्यों लगने लगा। तमाम तरीके से फिर से जो है अंजलि राघव को जो है वो टारगेट किया जाता है। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, विवाद लगभग ऐसा लगता है कि शांत भी हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब एक बार फिर से ये विवाद जो है वो सुर्खियों में है और इसके पीछे का कारण है कि अंजलि राघव जो है वो सीधे पहुंच गई है महिला आयोग और उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ कंप्लेन कर दिया है। कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि भाई हमारे साथ जो है हमारे बिना मर्जी के तो पहले हमारे कमर को छुआ गया, फिर वीडियो बनाया गया, फिर अलग तरीके से उस वीडियो को शेयर किया गया जिससे मैं काफी आहत हूं। लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ये डिसीजन अभी कैसे लिया, तब उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं लगा था कि हमारे साथ इस मामले में कुछ न्याय होगा, लेकिन जब देखा कि बादशाह का एक टिटहरी गाना आया था और उस टिटहरी गाने को लेके महिला आयोग किस तरीके से बादशाह को टारगेट किया था, किस तरीके से बादशाह को ट्रोल किया और उसके बाद उस गाने को हटा दिया गया, तो ठीक उसी तरीके से हमने सोचा और अब जो है हम पवन सिंह के ऊपर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए इस वीडियो को 4 महीने बीत चुके हैं। 4 महीने बाद अब अंजलि राघव महिला आयोग गई हैं और इसको लेके भी पवन सिंह के जो फैंस हैं वो तरह तरह के बात बता रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है जो पवन सिंह के नाम पे बटोरने की कोशिश अंजलि राघव के द्वारा किया जा रहा है। फैंस कह रहे हैं कि भाई उन्होंने देखा कि मामला से वो गायब हो जाए, इससे पहले उन्होंने सोचा कि थोड़ा और सुर्खियां बटोर ले और इसी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया और पवन सिंह के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, वरना दूसरा क्या ही रीजन हो सकता है। आपको ज्ञात होगा जब 3-4 दिन बाद अंजलि राघव लाइव आई थी तब उन्होंने कहा था कि उस टाइम सडन क्या कुछ हुआ मुझे समझ में नहीं आया और इस वजह से मैं 5 दिन बाद लाइव आके बता रही हूं कि हमारे साथ गलत हुआ। और अब 5 महीना बाद इनको ये सूझा कि भाई FIR भी होना चाहिए, उसके बाद हो सकता है 1 साल बाद ये इस मामले को लेके कोर्ट तक जाएं। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी चीजें हो रही हैं। ये अब जो है वो आरोप है जो पवन सिंह के फैंस हैं उनके। वो कह रहे हैं कि भाई अंजलि राघव को क्या हो जाता है, अचानक रह रहे इनको लगता है कि चलो भाई अब सब कुछ शांत हो गया तो इस मामले को फिर से तूल दिया जाए और इसी वजह से जो है ये मामला महिला आयोग गया है। इधर महिला आयोग ने इस मामले के ऊपर संज्ञान ले लिया है और पवन सिंह को नोटिस भी भेज दिया गया है। 2 अप्रैल को इनको बुला लिया गया है फरीदाबाद में, जहां पे इस मामले की सुनवाई होगी। मतलब इस मामले की जब सुनवाई होगी तो ये बात तो लाजमी है कि अब पवन सिंह की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है और इसमें महिला आयोग संज्ञान लिया है तो हो सकता है कि पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई भी हो। पवन सिंह लगातार इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पवन सिंह ने लाइव आके इस मामले के ऊपर माफी भी मांगी थी और कहा था कि अगर
लोगों को गलत लगा है तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह का जान इस मामले से छूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पवन सिंह हमेशा विवादों में रहते हैं, विवादों के लिए जाने जाते हैं, कई सारे विवाद हैं उनके ऊपर, और फिर से ये विवाद कहीं ना कहीं पवन सिंह को और परेशान कर रहा है और परेशान कर सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।